देखिए जितना बड़ा जलसा होगा और पाकिस्तानियों को समझ आनी चाहिए, जितना बड़ा जलसा होगा ये इजहार होगा कि अवाम पाकिस्तान जो हैं इस निज़ाम पे अदम एतमाद करते हैं। अवाम पाकिस्तान जो हैं इमरान खान के साथ होने वाली ज्यादती और नाइंसाफ़ी पे शिकायत कर रहे हैं और इसी हवाले से मोतरिज़ हैं। जितना बड़ा जलसा होगा वो ये साबित करेगा कि पाकिस्तानी अपने निज़ाम की बोसीदगी से और पाकिस्तान में होने वाले नाइंसाफ़ी से अब तंग आ चुके हैं। ये मुल्क में 2 साल से क्या हो रहा है, न किसी की इज़्ज़त न किसी की चादर चारदीवारी का तक़द्दुस महफूज है। क्यों ये हो रहा है और अदालतें क्यों ये इन चीज़ों को नहीं रोक रही है? ये आंखें दिखाना और फिर जो है हेडलाइन की जीनत बन जाना, फलां जज साहब ने जो है फलां DIG और IG को सुना दी। आमलन किसी को एक दफ़ा इस्लामाबाद के IG को भेजें कि देखते हैं किसी से चौक की जरूरत होती है कि वो किसी के घर में घुसे। सबसे अहम आर्टिकल 14 में एहतराम इंसानियत है, एहतराम आदमियत है, जो आपका बुनियादी हक है। अब क्या काम है किसी पुलिस वाले का कि किसी घर में दंदनाते हुए घुसे? तो भाई तुम्हारे बाप की जायदाद है जो घुस रहे हो। और इन पुलिस वालों को कौन लगाम डालेगा? कानून ने तो अदालतों को ये इख्तियार दिया हुआ है। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट जो है वो बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। इस्लामाबाद में कितने घरों का चादर चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल हुआ? कभी सुना कोई अंदर हुआ? और जिसको अंदर किया जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, उसकी भी सज़ा जो है मुअत्तल है। लिहाजा ये खिलवाड़ ये अफरा तफरी जारी रहेगी जब तक हुकाम को लगाम न डाली जाए। अब तो जेल हुकाम भी हाई कोर्ट के हुक्मनामों को जो है जूती के नोक पे रखते हैं और वो कहते हैं ना कि कुएं की मेंढक भी फिर निकल आती है। तो भाई कोर्ट के अहकामात की बेतौकीरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आपने खान साहब ने आपको गले लगाया, सारी चीज़ें दरगुजर हो गई और सब माहौल ठीक हो गया, पिछली बातें भूल गए, फिर नए सिरे से। ऐसे ही आप भी पार्टी लीडरशिप पार्टी की जो है उनके साथ इसी मुफाहमत के रिश्ते के साथ चल रहे हैं। मुफाहमत तो आज भी खान ने ये कहा, बल्कि मैंने खान साहब को कहा, मैंने कहा जी 2 लोग मेरे खिलाफ मीडिया पे बोले हैं लेकिन मैंने जवाब नहीं दिए तो सबका खान समेत कहका निकला। उन्होंने एंजॉय की, मैंने कहा जी कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि आपने हुक्म किया था। और जो भी थे भाई क्या, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ये मुफाहमत है ना। अब लीडरशिप का देखिए, हमारा काज आपस में झगड़ना तो नहीं है ना, हमारा काज तो लोगों की आ गई उनके शऊर को जो है बेदार करना, उनको लीड करना, उनको एहतजाज के रास्ते पे लाना है। ये क्या है कि मैं एक के साथ लड़ूं और दूसरे के खिलाफ साजिशें करूं? मैंने ज़िंदगी में किसी के खिलाफ साजिश नहीं की है। मैं किसी के खिलाफ बयान तब दिया करता था जब वो मेरे खिलाफ बयान देते थे। अभी आपने ये किसी बानी मेंबर का बताया, अब ऐसे लोग आके इल्ज़ाम तराशियाँ करेंगे तो ये तो लीडरशिप में शुमार नहीं होते ना, जिनको कोई जानता ही नहीं हो। लेकिन मैंने बड़ा तहम्मुल से हमेशा काम लिया है और अब तो ये अगर कोई लीडरशिप बयानबाजी करेगी मैं खान साहब को बताया करूँगा। यार अब मेहरबानी इंशाल्लाह कल से हम अपने मैसेजेस रिकॉर्ड कराएंगे। अब हमें खान की आज जो हमने बातें सुनी है तो अब हमें यकीन है कि खान भी और पार्टी का कोई ओहदेदार या जिम्मेदार जो है किसी सूरत में 8 सितंबर के जलसे को मुलतवी नहीं कर सकता है। चाहे NOC हो, चाहे बाद में कैंसिल कर दे, चाहे कुछ भी हो, जलसा हम करेंगे। अच्छा एक बात है शेर अफजल मोहम्मद साहब, अडयाला में तो पहली जेल में तो खान साहब को 804 नंबर अलॉट था। अडयाला में कौन सा नंबर अलॉट है? अभी तक इस मसला हल नहीं हुआ। बात यह है कि नंबर वही चलता है जिसमें आप कन्विक्ट होते हैं और वो ट्रेवल करता है। खान की अब शनाख्त जो है वो 804 के साथ हो गई क्योंकि इब्तदाई नंबर था और अब जो है चाहे अब जो खान को तो एक के बाद दीगर नंबर अलॉट होंगे क्योंकि एक के बाद एक कन्विक्शन फिर आगे से हाई कोर्ट सेटिस्फाइड कर देती है। लेकिन जो शोहरत 804 को मिली है ना, हम उस पर खुश हैं। अच्छा मनोहर साहब, आपको नहीं लगता कि नेक्स्ट जो अभी जलसा होने जा रहा है 8 तारीख को, तो उससे पहले भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, कोई रेड हो सकती हैं?
میرا خیال نہیں ہے کہ یہ گرفتاریاں جو ہیں وہ کم و بیش 2 ایام قبل شروع کریں گے، کیونکہ اگر وہ تب کوشش کریں گے نا کہ جب یہ جلسہ ہو تو اس وقت یہ لوگ نہ ہو. اگر یہ 4 دن پہلے کریں گے، اور آج کل تو کیمروں کا دور ہے، اغوا ہونے والی باتیں اب کیسا پارینہ بن گئی ہے، تو لہٰذا جب کیمرے میں آپ کی گرفتاری کی ویڈیو بن جاتی ہے تو پھر تو 24 گھنٹے میں آپ کو پیش ہونا ہوتا ہے. اور کیسز ان کے پاس کیا ہے، یہی چوہا مار کیسز ہے، تو اس میں بندہ 24 گھنٹے میں رہا ہو جاتا ہے. تو ان کی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ یہ لوگوں کو 48 گھنٹے قبل جو ہے گرفتار کریں. اچھا کتنے بندے آ رہے ہیں آپ کو کاؤنٹ کے ماہر؟ میرا خیال ہے 3 سے 4 لاکھ لوگ جو ہیں اسلام آباد کے جلسے میں آئیں گے. جلسے میں کہاں سے؟ بلوچستان سے آئیں گے، آزاد کشمیر سے آئیں گے، سندھ سے آئیں گے، خیبر پختونخوا تک تقریباً سارا امٹ کے آئے گا، اور اس کے علاوہ پنجاب سے آئیں گے، اور فیڈرل کیپٹل اور پنڈی کے لوگ تو میزبان ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس جلسے میں ہم انشاءاللہ اپنی نیکسٹ اسٹریٹجی کا اعلان کریں گے. دارالحکومت اسلام آباد کی یہ صورتحال ہے جیسے نہیں جلسہ ہوگا، یہ جلسہ ہے، اس کی آگے کوئی کارروائی نہیں مروہ ہے. صاحب ہر طرف کنٹینر کھڑے کیے گئے ہیں، راستے میں رکاوٹیں، دارالحکومت اسلام آباد میں ہر طرف کنٹینر ہیں، رکاوٹیں کھڑی ہیں، یہ صرف پتہ چل رہا ہے کہ ماشاء اللہ لگا ہوا ہے اس پہ. ہاں، کل میں پنڈی میں گیا، کسی حضرت نے کھانا کیا تھا کشمیری بازار میں، تو جناب علی جس راستے پہ جاتے تھے کنٹینر لگا ہوتا تھا چیلم کی وجہ سے. اور میں تقریباً 1:30 بجے کھانا کھانے کے لیے صبح 1:30 بجے پہنچا ہوں. یہ پنڈی کے انتظامات تھے. اسلام آباد کی یہی صورتحال ہے، جس ملک میں سیکیورٹی جو ہے کنٹینر کے تابع ہو، جس ملک میں لوگوں کو روکنے کے لیے 144 درکار ہو، اور جہاں عوامی احتجاج کو روکنے کے لیے لیڈران کو گھروں سے اغوا کیا جاتا ہو، اس ملک میں آج 26 افراد جو شہید ہوئے ہیں مسخیل میں، کون سا جرم تھا سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کی شہری تھے. پھر یہ خیبر پختونخوا میں آپ یقین کریں پاکستانیوں، وہاں پہ اب سڑکوں پہ ناکے لگے ہوتے ہیں، میرے اپنے حلقے میں لگے ہوتے ہیں، عسکری پسندوں کے ناکے لگے ہوتے ہیں. اور بھائی اگر آپ ان کو سنبھال نہیں سکتے ہیں تو ان سے بات چیت کر لو تاکہ امن تو آ جائیں. اب جس علاقے میں امن نہ ہو وہاں پہ کون آ کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ سارے جو سفید پوش لوگ ہیں وہ نقل مکانی کر رہے ہیں. ترجیح سیکیورٹی ہے نہیں، ترجیح امن ہے نہیں، ترجیح یہی ہے پی ٹی آئی کے مینیج کو اغوا کرو، ان کو اٹھاؤ، ان کے گھروں پہ چاپو. تو جس حکومت کی ترجیحات یہ ہو، اور جو حکومت مینڈیٹ چوری کر کے بنی ہو، ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے یا پاکستانیوں کی تحفظ کے لیے کوئی اقدامات ہو، یہ عبث ہے. سوال ہے کہ 28 اگست کو جو ہے مسئلہ یہ